वो मेरा पेट भरा हुआ ना तो लाडली बेटे के लिए ना है तो मजाक कर रहा हूँ मैं सीरियस। मां सफदर की बीवी ने खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली हरकत कर दी। ठीक है, बिल बोर्ड पे मां सफदर के परफ्यूम का इश्तहार छपा दिया और ऐसा सरप्राइज़ दिया कि मां सफदर का भी हंस हंस के बुरा हाल हो गया होगा। मां सफदर की इजाज़त और मां सफदर की परमिशन के बगैर क्या मोहतरमा सबा आप इतना बड़ा काम कर सकती थी? मतलब तुम लोगों ने हमें क्या चे समझ रखा है? शब रात वाले दिन माँ सफदर साहब ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए हैं, बीवी से चिपका चिपकी कर रहे हैं पूरे मजमे में। और ये इन्होंने व्लॉग आज अपलोड किया है, जो कि फैमिली व्लॉगर हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड व्लॉगर हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबा मैडम ने शोशा छोड़ा था कि एनिवर्सरी पे ऐसा गिफ्ट दूंगी कि मॉज बड़े इमोशनल हो जाएंगे, रो रो के पागल हो जाएंगे। और मुझे भी लगा कि भाई शायद उम्रे का गिफ्ट दिया है, पता नहीं क्या गिफ्ट दिया है, लेकिन इसने तो शायद लोगों को चे समझ रखा है। मतलब बिल बोर्ड पे परफ्यूम का इश्तहार छपा दिया है। और यकीन करें आप कि ये मतलब इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, आपको बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है, फिर पैसे पे करने पड़ते हैं, फिर महीने के पैसे जाते हैं। तो क्या ये माँ साहब की इजाज़त के बगैर हो सकता था? और शाज ने तो खुद जो है वो भांडा फोड़ दिया वीडियो में कि ये तो हम 2 दिन पहले ही देखा है, मतलब 2 दिन से वो लगा हुआ है और इसको पता ही कोई नहीं। मतलब तुम लोग क्या हमें चे समझते हो? अपने स्क्रिप्टेड फजूल किस्म के व्लॉग्स बनाने के लिए तुम लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हो। और शाह सफदर मतलब जब भी आंटी के घर आते हैं ना, ये माज इस कदर जेलस बंदा है कि अपने ही बहन भाइयों से हसद करता है। आंटी उसके लिए खाना बना रही हैं तो ये अपने लाडले के लिए बनाया है। मतलब आंटी जो पूरे चिल्ले में तुम्हारे घर बैठी रही, सबा की खिदमतें करती रहीं, ठीक है, तुम्हारे हर वक्त बच्चे को संभालती हैं, तुम्हारे लिए खाने बना बना कर सबा को भेजती हैं। शाज ने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारी बेगम जो है वो लाडली है या फिर तुम लाडले हो। हाँ, शाज के लिए आंटी ने 2 पकौड़े क्या तल दिए, ये फ़ौरन निकल पड़ा कि वो तो बड़ा लाडला है आपका, आपके लाडले बेटे के लिए बना है। और ये जो इसकी हरकत होती है ना, ये मैं हमेशा देखती हूँ। अभी पिछले दिनों शास जो है वो अब्बू को लेकर इनके शादी पर गया था, तब भी इसने तनकीद की थी कि गाड़ी सही चलाई थी भैया ने। उससे पहले भी कोई भी बात होती, कोई भी चीज़ होती, ये हमेशा शास को क्रिटिसाइज़ करता है, उस पर तनकीद करता है। मतलब इस कदर जेलस बंदा, इस कदर जेलस बंदा कि मतलब मैंने मोस्टली माँ साहब की वीडियो में देखा है कि वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करता है। दूसरी तरफ ये चलो चलो हो गया खुदा पहाड़ निकला चूहा एनिवर्सरी वाला इंतहाई फजूल किस्म का वीडियो। और यकीन करें आप, मुझे अब यकीन हो जाता है कि इसके 5 मिलियन अभी तक क्यों नहीं हुए, क्योंकि इस कदर बोरिंग व्लॉग्स बनाता है मास के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दूसरी तरफ बात करूंगी, आज इन लोगों ने एक कॉन्सर्ट में शिरकत की। एक तो इतने बबरकत दिन चल रहे हैं, दूसरा आपको अच्छा लगता है कि ये माँ बहनों बीवियों को ऐसी जगह पे जाकर लेकर जाना जहाँ पे वाहियात पने की इंतहा हो, लोग पागलों की तरह नाच रहे हों। और एक जो इलीट तबका है, मतलब इसमें एक वो जो पता नहीं कौन है, आसिम अजहर की साथ जो होती थी लड़की, वो लड़की यूजुअली ऐसे कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाती हैं, मतलब एक इलीट क्लास जो होती है, मीरब शायद नाम है इस बंदी का ना, तो वो भी आई हुई थी, वो भी पागलों की तरह डांस कर रही हैं इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर। तो जो टिपिकल देसी लोग होते हैं ना, देसी तो चलने छोड़ ही दें, मतलब जो हमारे जैसे महज़िब घराने के जो लोग होते हैं वो ऐसी जगहों पे नहीं जाते। ठीक है, इतना चीप लग रहा था सबा जिस तरीके से वहाँ पर नाच रही थी। और फिर इनकी बहन भी वहाँ गई थी और फिर सबा के घर वाले भी वहाँ पे गए हुए थे। तो ऐसी जगहों पर आपको लगता है कि अच्छे घर के लोग जाते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और जिस तरीके से वहाँ पर लोग नाच रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, और माँ साहब भरे मजमे में अपनी बीवी को चपका रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, चुम्मियाँ कर रहे हैं, क्या ये ख़ानदानी लोगों को ज़ेब देता है? फिर जब आप लोगों पे तनकीद होती है, क्रिटिसाइज़ होता है और लोग टॉन्ट करते हैं, तो आप लोग बड़े जो है वो हरकतें करते हो। आप यकीन करें, इससे लाख दर्जे बेहतर रजब है, ठीक है, वो एटलीस्ट ऐसी जगहों पर नहीं जाता जहाँ पर इस तरीके की हरकतें हो रही होती हैं। वो जैसा भी है खुलकर सबके सामने है, ठीक है, उसकी अफेयर्स रहे जो कुछ भी रहा, लेकिन मैंने कभी उसको ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाकर नाचते गाते नहीं देखा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो आप देख लेते कि आज का दिन कौन सा है, ठीक है, आप देख लेते आज का बबरकत दिन है, आप आज के दिन में कैसे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो यार, किस तरीके के घटिया व्लॉग्स अपलोड कर रहे हो। आपकी बीवी माएँ बहनें नाच रही हैं बैठकर, आप अजीबो गरीब हरकतें कर रही हैं, अजीबो गरीब आप लोगों ने ट्रेंड्स कायम कर दिए हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि ये माँ साहब जो कि अपनी वीडियोस में बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, बड़े जो है वो लोगों को बयान देते हैं कि
अच्छी चीज़ दिखाऊंगा जिसमें कुछ सीखने को मिले। क्या सीखने को मिल रहा है तुम्हारी इन नाच गानों से, मुझे बताओ ना। लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, डेटिंग कल्चर को आम कर दिया है, कोई किसी तरीके की कोई तमीज़ नहीं रही है हलाल हराम में। अजीब माहौल था उस कॉन्सर्ट का, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। और जो देख रहे होंगे ऑब्वियसली, जो इनको देखते ही इसलिए हैं कि यार चलो फैमिली व्लॉग्स बनाता है, फैमिली दिखाता है, तो उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। और सबा मैडम हर जगह दो बच्चों को छोड़ के निकल जाती हैं और कहती है मैं जाती ही कहाँ हूँ बच्चों को छोड़ के। हर जगह तो तुम पहुँची हुई होती हो। अभी तुम पिछले दिनों मरी गई, फिर तुम शादियों में पहुँच गई, हर किसी की हर दूसरे दिन तुम बच्चे को छोड़ के निकल जाती हो। अभी वो कॉन्सर्ट में जाए बगैर तुम्हें मौत पड़ रही थी। मतलब 2 बच्चों की अम्मा बन चुकी हो भाई, घर में बैठो सुकून से। मैंने किसी फैमिली व्लॉगर को नहीं देखा था वहाँ पे, ना रबीका दिखी मुझे, ना शहीर की बीवी दिखी, ना लारेब की बीवी दिखी, मतलब कोई नहीं दिखी। ये पहुंची हुई होती हैं हर जगह। तो फैमिली व्लॉग्स दिखा रहे हैं तो फैमिली का कम से कम तकद्दुस तो पमाल ना करे ना। नौकरों की रेल पेल, दोस्तों की रेल पेल, अजीब पागलों की तरह नाच रहा है, उसको चुम्मियाँ दे रहा है। बीवी है तुम्हारी, गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लीज़। और एट द एंड बात करूंगी हुसैन साहब के हवाले से कि हुसैन साहब ने फिर से व्लॉग अपलोड किया है, लेकिन फैमिली व्लॉगिंग से डायरेक्ट फूड व्लॉगिंग पे आ गया है। और मुझे जहाँ तक एहसास हुआ है वो ये हुआ है कि इसको माज ने मना कर दिया है कि तुम व्लॉग्स अपलोड नहीं करोगे, क्योंकि माज साहब की जो पब्लिक थी वो बढ़ चुकी है, माज को व्यूज़ नहीं आ रहे और माज की पब्लिक नहीं बढ़ रही है। तो माज साहब, इन शॉर्ट माज साहब ने हुक्म जारी कर दिया है हुसैन को कि तुमने व्लॉग अपलोड नहीं करना, क्योंकि उसने अब 5 मिलियन पूरे करने का ख्वाब देख लिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने बोरिंग और घटिया व्लॉग्स के साथ होने लगा है। बहरहाल आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।